हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो पूर्ण वर्ग संख्या जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि पूर्ण संख्या क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या के बारे में पहले जानेंगे। पूर्ण संख्या, तो आइए हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। तो पूर्ण भाषा का परिभाषा क्या होता है? वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक हो, जिसका कोई अंत ना हो, उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही अनंत तक, यानी कि जिसका कोई अंत नहीं होता है, उसे हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग को अगर परिभाषा लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर 0 से अनंत तक हो, यानी कि जिसका कोई अंत ना हो, वैसी संख्या को हम लोग वैसी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में हम लोग देख चुके हैं 0 से अनंत तक। अब कभी कभी हम लोग को एग्ज़ाम में एग्जामिनर पूछता है कि दो संख्या दे देगा और बोलेगा कि इन दो संख्याओं के बीच पूर्ण संख्या ज्ञात करें। जैसे दे देगा, फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि देगा 20 दे दिया और 30 दे दिया। बोलेगा इन दो 20 और 30 के बीच पूर्ण संख्या ज्ञात करें। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? 20 और 30 दिया हुआ है, अब बोलेगा इन दोनों के बीच पूर्ण संख्या ज्ञात करें। तो हम लोग देखेंगे 20 और 30 के बीच जितनी भी संख्या है, सभी संख्या को लिख देंगे। तो आइए हम लोग लिखते हैं 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। हम लोग लिख दिए सारा संख्या को। अब बोला क्या है कि बीच में 20 और 30 के बीच की संख्या को, तो हम लोग 20 और 30 को छोड़ देंगे और इसके बीच में जो भी संख्या है हम लोग सबको काउंट कर लेंगे। तो आइए गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 20 और 30 के बीच में जो संख्या निकला वो हम लोग का हो जाएगा 9। सही आंसर, यानी कि 9 पूर्ण संख्या निकला। यही हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। और एक उदाहरण के लिए बताते हैं। अगर आप लोग को समझ आया हो तो आप लोग बनाइएगा, कमेंट में बना के कमेंट कीजिएगा। जैसे 15 और 25 के बीच पूर्ण संख्या निकालने बोलेगा। तो आप लोग को अगर ये समझ में आया हो तो ये वाला बना करके कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा या फिर बना के ज़रूर भेजिएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं, पूर्ण संख्या के बारे में सीख गए। अब हम लोग देखते हैं पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या जानने के लिए हम लोग को पूर्ण संख्या हम लोग जान गए। अब पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में जानें। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या निकालने का एक शॉर्टकट तरीका होता है। ये हम लोग स्क्वायर विधि के द्वारा, यानी कि किसी भी संख्या का वर्ग करके हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या कैसे निकालता है ये जानते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का, ठीक वैसे ही 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100।
तो हम लोग देखेंगे इन 10 तक के सारी संख्या का हम लोग वर्ग निकाल लिए। अब देखते हैं कि इकाई संख्या में क्या आया। इकाई संख्या में इसका आया 1, इकाई संख्या में 4। इकाई संख्या हम लोग बोलेंगे किसको, सब संख्या का जैसे कोई भी संख्या रहेगा तो उसका लास्ट डिजिट जो होता है उसको हम लोग इकाई संख्या बोलते हैं। जैसे यहाँ दे दिए 7,848, तो इसका इकाई संख्या क्या होगा, इसे ये लास्ट डिजिट जो है, लास्ट नंबर जो है, ये हम लोग का इकाई संख्या कहलाएगा। ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा, ये हो गया हज़ार, तो ये हो गया इकाई। तो आइए हम इकाई संख्या देखते हैं। ये 1 हो गया इकाई, 4 हो गया इकाई, 9 हो गया इकाई, 16 में 6 हो गया इकाई संख्या, 25 में 5 हो गया इकाई, 36 में 6 हो गया इकाई संख्या, 49 में 9 इकाई, 64 में 4 इकाई, 81 में 1 इकाई हो गया इकाई संख्या है, 100 में 0 हो गया इकाई संख्या। अब यहाँ से 1 से लेकर 109 तक ही 100 तक के बीच में स्क्वायर हुई क्या बोलेंगे हम लोग, 1 का वर्ग से लेकर 10 का वर्ग तक में देखिए कौन सा संख्या नहीं आया है। देखिए यहाँ 1 आया है, 2 नहीं आया है, 3 नहीं आया है, 4 आया, 5 आया, 6 भी आया, 7 नहीं आया है, 8 नहीं आया है, देखिए 8 नहीं आया है, 9 आया, 10 आया, यानी कि 2, 3, 7 और 8 नहीं आया। तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्या में जो होता है, जिस भी संख्या के लास्ट में अगर 2, 3, 7 और 8 रहेगा वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगा। समझे? किसी भी संख्या, कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा, अगर उसके लास्ट इकाई संख्या में अगर 2, 3, 7 और 8 रहेगा तो पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं होगा। इसके अलावे अगर इकाई संख्या में अगर जीरो की संख्या विषम रहेगा, यानी कि 1 जीरो रहेगा या फिर 3 जीरो रहेगा ऐसे ही, या फिर 5 जीरो रहेगा, 7 जीरो रहेगा, 9 जीरो रहेगा, 11 जीरो रहेगा, तो इसी स्थिति में वो भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं होगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या होगा क्या फिर? अगर ये सब रहने से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा तो फिर पूर्ण वर्ग संख्या का पहचान हम लोग कैसे करेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या का पहचान अगर उसके लास्ट में 1 रहेगा, 4 रहेगा, 9 रहेगा, 6 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, तो हम लोग अगर इसके बावजूद फिर अगर जीरो की संख्या सम में रहेगा, जैसे 2 जीरो रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, तो इस स्थिति में वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा। और ऐसी स्थिति में 2, 3, 7, 8 और जीरो की संख्या अगर विषम रहेगा तो पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं होगा। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। कभी कभी हम लोग का एग्जामिनर देता है बनाने के लिए कि पूर्ण वर्ग संख्या का पहचान करें। जैसे फॉर एग्जांपल दे देगा, कोई नंबर दे देगा जैसे 8,345 और बोलेगा कि पूर्ण वर्ग संख्या का पहचान कीजिए। तो आप पूर्ण वर्ग संख्या का पहचान कैसे करेंगे? हम आगे बता दिए हैं आपको कि 2, 3, 7, 8 और जीरो की संख्या विषम रहेगा तो पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं होगा। तो क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या है? इकाई अंक में देखेंगे हम लोग सबसे पहले। इकाई अंक में 5 है, तो अब इसलिए सी बात है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा क्योंकि इसके लास्ट डिजिट में 5 है। और एक देते हैं 3,543। आप इसका पहचान कीजिए, क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या है? तो आइए देखते हैं हम लोग इकाई अंक पे सबसे पहले देखेंगे। इकाई अंक में क्या है? 3 है। और हम लोग क्या देखे थे कि 2, 3, 7, 8 रहेगा तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है? 3 है, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक उसी प्रकार आप लोग बनाइएगा कि देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। देखिए हम लोग आपको देते हैं, कमेंट में करके बताइएगा। 2,347 और एक 3,050। क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या है? यहाँ देखिएगा जीरो का संख्या को ध्यान में रखकर बताइएगा। जीरो का संख्या अगर विषम में रहेगा तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, और अगर जीरो की संख्या अगर सम में रहेगा। और एक देखिए देते हैं, बनाइएगा आप लोग 4,500। क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या 2 संख्या दे देता है, कभी कभी 2 संख्या देता है और बोलता है कि पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे हम लोग देखेंगे
23 और 47 के बीच पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें। तो आइए हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या बनाते हैं। पहले कि दो संख्या दिया हुआ है और बोलता है कि पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या, सबसे पहले हम लोग को जानना होगा क्या ये दो संख्या जो दिया हुआ है, क्या ये दो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका इकाई अंक में 3 है और यहाँ देखिए 47 में इकाई अंक में इसका 7 है। और हम लोग क्या देखे थे कि 2, 3, 7 और 8 रहेगा तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 23 को और 47 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, ऐसी संख्या हम लोग ढूंढेंगे जो पूर्ण वर्ग संख्या हो, ऐसी वर्ग संख्या ढूंढेंगे जो पूर्ण वर्ग होता है। तो 23 का ठीक ऐसे संख्या ढूंढेंगे जो इसका इर्द गिर्द में हो, यानी कि आइए देखते हैं हम लोग 23 में हम लोग 5 का स्क्वायर देखते हैं। इसके ठीक आगे 5 का स्क्वायर हो जाता है 25 हो जाता है। 23 से ज़्यादा हो गया तो आइए हम लोग 23 के ठीक पीछे देखते हैं, 4 का स्क्वायर देखते हैं तो 4 चौक 16 हो जाता है। तो 23 के ठीक नज़दीक में कौन है, 16 ज़्यादा नज़दीक है या फिर 25 ज़्यादा नज़दीक है? 23 से हम लोग पीछे आएंगे तो 16 बहुत पीछे हो जाता है और 23 के ठीक आगे देखेंगे तो ये बहुत नज़दीक हो जाता है। 23, 24, 25 ठीक हम लोग को 2 ही अंक आगे बढ़ना पड़ता है। तो हम लोग 5 को लेंगे। 23 का पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम लोग 5 का स्क्वायर लेंगे। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और आगे क्या है 47। तो 47 को देखिए ठीक इसका इर्द गिर्द संख्या को ढूंढेंगे जो सबसे नज़दीक हो, ऐसी वर्ग संख्या ढूंढिए। तो हम लोग देखते हैं 7 का स्क्वायर 47 के ठीक आगे 7 का स्क्वायर 49 होता है और इसका ठीक पीछे देखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो हम लोग किसको संख्या, कौन सा संख्या को लेंगे, जो 47 के ठीक नज़दीक हो। ठीक नज़दीक कौन है, 36 बहुत पीछे हो गया और 49 जो है 47 के दो ही संख्या आगे है। तो हम लोग कौन सा संख्या को लेंगे, 7 का स्क्वायर को लेंगे। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब देखिए इन दोनों संख्याओं के बीच 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर के बीच हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या को लेंगे। तो आइए लिखते हैं 5 का स्क्वायर, इसके बाद क्या होता है 6 का स्क्वायर, इसके बाद क्या होता है 7 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 7 का स्क्वायर हो गया 49। इसके भी इन दोनों संख्या के बीच क्या निकला 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 36 हो गया। तो 23 और 47 के बीच पूर्ण वर्ग संख्या कितना होगा, 36 होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 36। और एक हम लोग को आप लोग को बताते हैं, जैसे पूछ देगा 22 और 28 के बीच बोलेगा कि पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो हम लोग लिखेंगे 22 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 22 में देखिए इकाई अंक में 2 है, यहाँ पर इकाई अंक में 8 है। तो 22 किसी कोई सही वर्ग संख्या लेंगे तो हम लोग 22 का वर्ग संख्या लेंगे तो जैसे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ये 5 का स्क्वायर लेते हैं हम लोग, 5 का 22 का ठीक आगे 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। तो इसके ठीक नज़दीक कौन है, 16 नज़दीक है या 25 है? 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक हम लोग को पीछे आना पड़ा। और 22 में अगर ठीक जोड़ेंगे 23, 24, 25 3 अंक आगे बढ़ना पड़ा। तो हम लोग कौन सा संख्या को सेलेक्ट करेंगे, 5 का स्क्वायर को। तो 5 का स्क्वायर को ले लिए हम लोग, 5 का स्क्वायर 25 और बाकी क्या रह गया 28। तो 28 का ऐसा संख्या लेंगे वर्ग संख्या जो इसके ठीक इर्द गिर्द में हो। तो आइए ले लेते हैं, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, इसके ठीक पीछे 25 और इसके ठीक आगे क्या लेंगे 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। तो इसके ठीक नज़दीक कौन है 25। तो हम लोग कौन सा संख्या को लेंगे, 5 का स्क्वायर को लेंगे। 5 का स्क्वायर 25 को लेंगे क्योंकि 6 का स्क्वायर बहुत आगे हो जाएगा। अब आगे देखते हैं इसके बीच पूर्ण वर्ग संख्या निकालने बोला। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं पहले दोनों संख्या, 5 का स्क्वायर, इसके बाद क्या होगा 6 का स्क्वायर।
तो 6 का स्क्वायर कहाँ से होगा, ये भी 5 का स्क्वायर लिए हम लोग, ये भी 5 का स्क्वायर लिए, तो इसके बीच पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर लिए यहाँ और यहाँ भी 5 का स्क्वायर लिए, तो इसके बीच में जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं निकलेगा, एक भी पूर्ण वर्ग संख्या इसके बीच नहीं होगा। अगर ये दोनों आप लोग को समझ में आया तो एक आप लोग बनाइएगा खुद से और बना करके कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग निकालिएगा 27 और 58 के बीच आप लोग निकालिएगा। 58 के बीच पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें। अगर ये आप लोग का ये दोनों आप लोग को समझ में आया हो तो ये वाला बना करके कमेंट में कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए हम लोग यहीं पर वीडियो को अंत करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।